नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराध मंत्र। आज की खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है और इस मामले में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा दिया। मामला था एक शादी का, रिश्तों में आई दरार का और उन गंभीर आरोपों का जिनके बाद पति ने अदालत के सामने ऐसे डिजिटल सबूत पेश करने का दावा किया जिनकी चर्चा अब पूरे मामले में हो रही है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन सबूतों में ऐसा क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद का अंत किस तरह किया। कहानी की शुरुआत एक ऐसे वैवाहिक विवाद से होती है जिसमें पति और पत्नी के रिश्ते इतने खराब हो गए कि मामला अदालत तक पहुंच गया। पति की तरफ से पत्नी के कथित विवाहेतर संबंध को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। पति का दावा था कि उसके पास अपने आरोपों के समर्थन में बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत मौजूद हैं। इसी दौरान अदालत के सामने करीब 92 वीडियो और 237 तस्वीरों का जिक्र सामने आया। अब जरा सोचिए, एक पति अदालत के सामने इतने वीडियो और तस्वीरों का हवाला दे रहा हो और दूसरी तरफ पत्नी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जा रहा हो, तो इस मामले की गंभीरता कितनी बढ़ गई होगी। यही वह मोड़ था जहां से यह मामला सिर्फ पति पत्नी के निजी विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत के सामने डिजिटल सबूतों और वैवाहिक रिश्ते के भविष्य का सवाल भी खड़ा हो गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हर किसी की नज़र इस बात पर थी कि अदालत इन आरोपों और सबूतों को किस नज़र से देखेगी। क्या इन वीडियो और तस्वीरों के आधार पर पति के आरोप सही माने जाएंगे? क्या पत्नी को गुजारा भत्ता मिलेगा? या फिर अदालत इस रिश्ते को खत्म करने का कोई बड़ा फैसला सुनाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की परिस्थितियों पर विचार किया और आखिरकार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस विवाह को समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस खबर को लेकर सोशल मीडिया और कुछ खबरों की सुर्खियों में जो बात कही जा रही है, उसे पूरी तरह समझना जरूरी है। कई जगह यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक फैसले के अनुसार तस्वीर इससे कुछ अलग है। अदालत ने पत्नी की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50 लाख रुपए की स्थायी एलिमनी यानी स्थायी गुजारा भत्ता तय किया। ये रकम 2 किस्तों में दिए जाने की बात कही गई। पहली किस्त 25 लाख रुपए और दूसरी किस्त भी 25 लाख रुपए। इसके बाद विवाह से जुड़े अन्य मेंटेनेंस दावों का अंतिम निपटारा माना जाना था। अब यह सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर पति ने अदालत में 92 वीडियो और 237 तस्वीरों का हवाला दिया, तो क्या सिर्फ इन्हीं सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया? इसका जवाब समझना बेहद जरूरी है। अदालत का फैसला केवल किसी एक वीडियो या तस्वीर पर आधारित नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वैवाहिक विवाद, दोनों पक्षों की परिस्थितियों और मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया। यानी इस कहानी को सिर्फ एक कथित विवाहेतर संबंध की कहानी समझना सही नहीं था। यह मामला हमें यह भी बताता है कि अदालत में किसी भी डिजिटल सबूत की अहमियत तभी होती है जब उसे पूरे मामले के संदर्भ में देखा जाए। पति पत्नी के बीच विवाद कितना भी गंभीर क्यों न हो, अदालत हर पक्ष को सुनती है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला करती है। इस मामले में आखिरकार शादी खत्म हो गई, लेकिन पत्नी के लिए 50 लाख रुपए की स्थायी एलिमनी तय की गई। यानी जिस रिश्ते को बचाने की कोशिशें अदालत तक पहुंची थीं, उसका अंत तलाक के साथ हुआ। लेकिन आर्थिक सुरक्षा का सवाल भी अदालत ने अपने फैसले में शामिल रखा। 92 वीडियो और 237 तस्वीरों का जिक्र इस मामले को सुर्खियों में जरूर ले आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक फैसले की सबसे अहम बात यही है कि अदालत ने पूरे विवाद को देखते हुए विवाह समाप्त किया और पत्नी के लिए 50 लाख रुपए की स्थायी एलिमनी तय की। अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे मामले में पति पत्नी के पीछे विवाद और डिजिटल सबूत की सार्वजनिक चर्चा का विषय बनना चाहिए, या फिर ऐसे मामलों को केवल अदालत के फैसले तक सीमित रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर करें। आप देख रहे हैं अपराध मंत्र। सब्सक्राइब करें।